गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेर्स। इससे पहले हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था और मैंने आप लोगों को स्टीरियो केमिस्ट्री शुरू करने से पहले समझाया था कि इसके दो पार्ट हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है उसको हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चंस भी किए होंगे, उस पर आपके हो भी गए होंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशंस कर लिए? हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशंस कर लिए सिस ट्रांस, पहला कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा हम लोगों ने कर लिया सिन एंटी, और तीसरा हम लोगों ने कर लिया ई एंड जेड। ये तीन कॉन्फ़िगरेशंस जीआई के पार्ट थे जो कि हम लोग पूरे कर चुके हैं। अब कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो ओआई के पार्ट हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, जिसमें पहला स्मॉल डी स्मॉल एल, दूसरा कैपिटल डी कैपिटल एल, तीसरा कैपिटल आर कैपिटल एस, और चौथा इरिथ्रो एंड थ्रियो, इरिथ्रो एंड थ्रियो। ये चार कॉन्फ़िगरेशंस अभी हमारे बचे। तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, which is the second part of the configurational isomerism. After that, we will also learn conformational isomerism. So today we are going to learn optical isomerism. Start. So first we will start and write the definition of optical isomerism. तो बेटे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या डेफिनेशन है? कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula as well as structural formula, but have या possess different behavior towards the rotation of plane polarized light are known as optical isomers, and the phenomenon is known as optical isomerism. लिख लीजिएगा एक मिनट बेटा, ध्यान से देखिए। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एज वेल एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों सेम थे, बट हैव और possess डिफरेंट बिहेवियर, उनका बिहेवियर डिफरेंट है। कौन सा बिहेवियर डिफरेंट है? टुवर्ड्स द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है
से उसका रोटेशन के लिए उसका बिहेवियर डिफरेंट है। बेटे प्लेन पोलर लाइट को रोटेट करने का दो ही प्रोसेस हैं, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो या तो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा या कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा, तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जाएगी और वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। अगर कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर रहा तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी, इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आता नहीं? तो यहां सबसे बड़ी बात है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लाइट के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। देखो बेटे, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? ध्यान दो, अब मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पीपीएल वर्ड से बताऊंगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखिए। द वाइब्रेशंस of ordinary light are in all the directions, but when this light is passed through Nicol prism, the vibrations get concentrated only in one direction, is known as प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बेटा जो नॉर्मल लाइट है उसके वाइब्रेशन सभी डायरेक्शंस में होते हैं, लेकिन जब इसको निकोल प्रिज्म, एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म है निकोल प्रिज्म, जब हम इसको निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो वाइब्रेशंस एक डायरेक्शन में कंसंट्रेट हो जाते हैं। That type of light in which the vibrations are concentrated only in one direction is known as plane polarized light. मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इसको बेटा पॉज करके लिखो डेफिनेशंस को, मैं आगे समझाता हूं। तो बेटा हम लोगों ने क्या लिखा? The vibrations of ordinary light, जो ordinary light है उसके vibrations are in all the directions, उसके vibrations सभी directions में। But when this light is passed through Nicol prism, जब इस लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे तो vibrations get concentrated only in one direction। वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगे बेटे? गेट कंसंट्रेटेड ओनली इन वन डायरेक्शन। वाइब्रेशंस एक डायरेक्शन में कंसंट्रेट हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए ये पॉइंट है और इस पर ये आपके ऑर्डिनरी लाइट के सोर्स को दिखाया जा रहा है। अगर इस पॉइंट से ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स दिखाया जाए तो ऑर्डिनरी लाइट के वाइब्रेशन सभी डायरेक्शंस में जाएंगे। अब मान लेते हैं कि इसको हम लोग एक निकोल प्रिज्म निकोल प्रिज्म, इसको हम लोग एक स्पेशल टाइप के प्रिज्म से
पास कराते हैं। प्रिज्म तो आप लोगों ने देखा होगा फिजिक्स में, प्रिज्म होता है, तो ये स्पेशल टाइप का प्रिज्म है, नॉर्मल प्रिज्म नहीं है, निकोल प्रिज्म कहते हैं, उससे इसको पास कराया। जब हमने निकोल प्रिज्म से इसको पास कराया तो हमने ये देखा कि जो वाइब्रेशंस थे वो हर डायरेक्शन में न जाकर वो कंसंट्रेट हो गए एक ही डायरेक्शन में। जब वो कंसंट्रेट हो गए एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब दिस लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ बात आ रही नहीं आ रही? इसी को कहते हैं PPL। तो पहला टर्म मैंने आपको समझाया PPL, when the vibrations of ordinary light after passing through the Nicol prism get concentrated only in one direction, this type of light is known as plane polarized light। देखा है कभी इस तरीके की लाइट को? आप लोगों में अधिकतर बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा एज लाइक ए लेजर लाइट। हाँ, एक एग्जाम्पल की तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान दो बेटे, आप लोग प्लेन पोलर लाइट रोज अपनी नॉर्मल रेगुलर रूटीन में देखते हो, लेकिन कभी भी ध्यान नहीं देते। आप गाड़ियों की, चाहे वो आपका स्कूटर हो, चाहे कार हो, चाहे आप किसी बस से सफर कर रहे हो, गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती हैं वो हमेशा प्लेन पोलराइज्ड होती है। अगर गाड़ियों की हेडलाइट सभी डायरेक्शंस में इधर से उधर चली जाएं तो ड्राइवर को सामने का दिखाई ही नहीं देगा। और रात में भी गाड़ियां जो 70, 80, 90 की रफ्तार से कैसे चल लेती हैं बेटे? क्योंकि लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड और आगे करीबन 500, 600, 700 मीटर तक जितनी ताकत है गाड़ी के इंजन में, बैटरी में, वहां तक जो है बिल्कुल सीधा ड्राइवर को दिखाई देता है। तो जो गाड़ियों की आगे की हेडलाइट्स हैं, that is the best example for you that all are plane polarized light, about to plane polarized। मैं 100% की बात तो तब करूंगा जब पोलरिमीटर ट्यूब के साथ बात करूंगा, लेकिन वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हैं। जी हाँ, वो प्लेन 100% प्लेन पोलराइज्ड लाइट हैं। पोलराइजेशन कितना है ये डिपेंड करेगा आपकी गाड़ी कौन सी। समझ बात आ रही नहीं? तो वो प्लेन पोलर लाइट सारी। अब ये नॉर्मल लाइट और प्लेन पोलर लाइट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। चलो एक एग्जांपल और बताता हूं। मान लीजिए आपकी गाड़ी की हेडलाइट का कांच, आगे वाला जो शीशा है वो टूट जाए, अंदर का बल्ब बिल्कुल सही है। कैन यू ड्राइव? नो। इन द नाइट, दिन की बात नहीं कर रहा, इन द नाइट, रात में आप गाड़ी चला सकते हैं? नहीं चला सकते। इसका मतलब जो गाड़ी की आगे की जो हेडलाइट की कवरिंग है, वो जो शीशा है, आप देखिए वो काफी कॉस्टली होता है। क्यों? अंदर के बल्ब से निकलने वाली लाइट तो नॉर्मल लाइट है, वो उसको क्या काम कर रहा है? प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट कर रहा है, और तब वो सीधा आपको जो है ड्राइव करने में हेल्प कर रहा है। तो वो इट इज कन्वर्टिंग योर नॉर्मल लाइट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दैट्स व्हाई इट इज हाईली कॉस्टली। ये हमेशा ध्यान रखें। तो प्लेन पोलर लाइट की बात समझ में आ गई होगी कि जब वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में कंसंट्रेट हो जाएं और इधर उधर डायरेक्शंस में न भागें, तो इस तरीके की लाइट को बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता। एक टर्म समझ में आ गया, इसका नाम है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको मिटा रहा हूं, दूसरा टर्म समझाऊंगा। अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तक पहुंचने में टाइम लगेगा। देखो ध्यान से, हेडिंग डालेंगे पोलरिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट।
Polarimeter tube is a special type of apparatus, is a special type of tube through which the plane polarized light is passed when inside the tube there is a optically active or optically inactive compound solution is present. इसका मतलब पोलरीमीटर ट्यूब एक apparatus है जिसके अंदर हम लोग किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन रख देंगे और उससे प्लेन पोलर लाइट पास करेंगे। तो टू चेक द ऑप्टिकल एक्टिविटी, यहां मैं लिख देता हूं बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार पूछा गया है नीट के एग्जाम में, एक बार पूछा गया है। टू चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी द polarimeter tube is used in which solution of the compound is filled। उस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर कंपाउंड का सॉल्यूशन भर दिया जाएगा और पोलरीमीटर ट्यूब वो एपरेटस है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने में हेल्प करेगा। तो ये वर्ड याद रखना बेटा, पोलरीमीटर ट्यूब। टू चेक द ऑप्टिकल एक्टिविटी वी यूज द apparatus used is known as polarimeter tube। बना के दिखा रहा हूं, एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं, समझिए बेटे। दोबारा से दिस इज ऑर्डिनरी लाइट। एक निकोल प्रिज्म से इस लाइट को पास कराएंगे, वी गेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक स्लिट लगाएंगे और इस प्लेन पोलर लाइट को एक ट्यूब होगा जिस ट्यूब में किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन भरा हुआ होगा। The length of the tube is L डेसीमीटर। ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा। Length of the tube is L डेसीमीटर। Length of the tube is taken in डेसीमीटर। L लिख सकते हो, जब हम आगे यूज करेंगे तो बता देंगे कि इस ट्यूब की जो लेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो डेसीमीटर में कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला है। चलो आप एल लिख लो इस समय, ठीक है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू सी। समझ बात आ रही? मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ध्यान रखने में आपको आसानी होगी। इसको डेसीमीटर में लेते हैं और C is always in ग्राम पर ml। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है ना? नहीं दिया गया है तो चेंज करेंगे। ये कंडीशन से मैं आगे सिखाऊंगा आपको। इट इज ए पोलरीमीटर ट्यूब इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड is in gram per ml and the length of the polarimeter tube is in decimeter. The light is passed through the tube and when the light is passed through the tube,
It is the optical rotator through which we will find out the light is deviating or not. So let us consider it is deviating with the angle of theta, and the theta will be optical rotation. There will be a mechanical screw and there will be a observer. यहां पर ऑब्जर्वर बैठा है. समझ बात आ गई नहीं आ गई? जो किसी भी चीज को यहां पर ऑब्जर्व करेगा. ठीक है भैया. दिस इज द total net experiment. We are taking the ordinary light, passing it through a Nicol prism. The ordinary light get converted into a plane polar light. We are taking a slit so that the beam of light may be passed inside the tube. The tube has the length L, and in the experiment L is taken in decimeter and tube is filled with the solution, and the concentration of the solution is taken in gram per ml. There is a optical rotatory instrument and mechanical screw, after which the observer will observe the deviation of the प्लेन पोलराइज्ड लाइट. यहां पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर डेविएशन नोट करेगा कि डेविएशन कितना हो रहा है, एंड द डेविएशन विल बी ऑब्जर्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ थीटा. द थीटा इज द ऑप्टिकल रोटेशन. इसको बनाइए, मैं आगे बताता हूं आपको. तो बेटा उस डायग्राम में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हमने सीखा लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब इज इक्वल टू L, concentration of solution is equal to C, और optical rotation is equal to theta. The optical rotation theta is directly proportional to L, and optical rotation theta is directly proportional to C. ध्यान रखना, taken C is constant, और इस केस में taken L is constant. समझ बात आ रही नहीं आ रही? तो मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिख सकता हूं, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू C. मैं इसी के लिए आपको समझा रहा था कि L इज ऑलवेज टेकन इन डेसीमीटर, C always in gram per ml. बेटे ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट लैम्डा टी L इंटू C. लिख देता हूं, where theta naught lambda t is equal to specific angle of rotation, where lambda is the wavelength of light and T is the temperature at which the experiment is carrying out.
तो थीटा नॉट, व्हाट इज थीटा नॉट? थीटा नॉट इज द स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। व्हाट इज द स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन? तो इसके लिए यहां पे लिख लीजिए थीटा नॉट लैम्डा टी is the theta of the compound, if the theta when L is equal to 1 decimeter and C is equal to 1 gram per ml. It is a constant. क्या किया हम लोगों ने? When L is 1 decimeter and C is 1 gram per ml, when L and C is equal to 1, then theta is equal to theta naught, lambda and T, the lambda is the wavelength of the light and T is the temperature. Theta directly proportional to C, theta directly proportional to L, but theta naught is independent to C and L. These are, when these are 1, then theta is equal to theta naught. तो थीटा नॉट की डिपेंडेंसी C और L पर नहीं है। समझ में आता रही नहीं आ रही? इतना कीजिए बेटा। इसका अगला पार्ट और इस पर आने वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।